The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. आप सुनाएं। सब फर्स्ट क्लास है। प्रैक्टिस आप लोगों ने करी। ये नया टास्क हम दे रहे हैं आपको। अब जो ड्राइंग Okay. बनाओगे उसको आप साइड में मेंशन करोगे। लास्ट टाइम मैंने मना करा था, अब देंगे जी इस तरह। सर, जो कुछ आपने पूछना था इसमें। हाँ। बताओ। एक्चुअली सर बात ऐसा है कि हमने ना कभी इस पे काम किया नहीं था। आई थिंक फर्स्ट टाइम ही करा था इतना डिटेलिंग में, है ना। तो कोई गाइडलाइंस वगैरह है क्या, जैसे मटेरियल वगैरह कहाँ पे पुट होना चाहिए, कौन सा मटेरियल, ना कोई एक चीज बता, हिंट्स वगैरह कुछ? हाँ बहुत सही क्वेश्चन करा तुमने। मटेरियल्स कहाँ पर मेंशन करें, बहुत सही जी क्वेश्चन करा। अब दिक्कत क्या आती है प्रोफेशनल को? देखो, आप जब क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेते हो, मैं फिर से उसी पॉइंट पे आता हूं। आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया, ठीक, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है उसका 600 स्क्वायर फीट का। आपने कहा कि ठीक है, हमारे जो रेट हैं वो हमारे टोटल हम कंस्ट्रक्शन पे लेते हैं, लाइक 1800 1900 2000 स्क्वायर फीट हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से। आपने उसको पूरा अपना जो भी था आपने फिनिश वगैरह पूरा एक कंस्ट्रक्शन का पूरा टोटल कॉस्ट करी, आपने कहा 10 लाख रुपए का पूरा अमाउंट आएगा, एक अप्रॉक्स आपने का आइडिया दिया। आपने बजट कंफर्म करा, उसने करा ठीक है डन। फिर बात कहाँ फंसती है कि इसका जो 3D होता है वो आप हमें क्या दोगे, वो हमें कैसे दोगे। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, हम उसी पॉइंट पे दोबारा आ गए कि हम जिस किसी का क्लाइंट का 3D एलिवेशन बनाते हैं, क्या होता है अंडर बजट। पहली चीज, मटेरियल में क्या क्या चीजें हम देते हैं, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी मार्केट में कोई बुक नहीं है, जाके पता कर लो। ऑनलाइन कोई कह दे कि ये फिक्स है, बिल्कुल गलत है। अब मटेरियल्स हमें क्या देने चाहिए, पॉइंट ये आया हमारे पास हाँ HPL सर, क्लैडिंग। हाँ मटेरियल क्या देना चाहिए वही सर। रूल सुनो, रेगुलेशन तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ तो मेरे पॉइंट को समझो, खुद ब खुद डाउट क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हारे दिल में जो शंका है वो क्या है। स्टोन क्लैडिंग देना चाहिए, टेक्सचर पेंट देना चाहिए, या प्लास्टर में ग्रूविंग करना चाहिए। एक ये बहुत चीप एंड बेस्ट तरीका होता है। इतना हमने दे दिया। इसके अलावा इतना इनफ होता है। कुछ लोग नॉर्मली पेंट कराते हैं, बहुत हुआ तो पेंट कराते हैं, सिंपल। सबसे पहली चीज आपको हम बताएं, आप अपने किस चीज पे फोकस करो। मेरे पॉइंट को यहाँ पर याद रखना और उस चीज पे रिसर्च करना। सबसे पहली चीज, मार्केट में आप पहली चीज ये पता करो HPL क्लैडिंग का क्या रेट चल रहा है लगवाई का। सबका अलग अलग होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप पता करो स्टोन क्लैडिंग का क्या रेट चल रहा है लगवाई का। तीसरा, फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या आ गया, फिफ्थ पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या आ गया कि बहुत सुंदर अगर हमें देना है तो गिलास का रेट क्या चल रहा है और क्या हमारे लगवाई जाएगी। पेंट नॉर्मल है, छोड़ दो। सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी जाती है इन दोनों में। मार्केट में पता कर लो क्लैडिंग, HPL क्लैडिंग करवाने के क्या रेट जाएंगे, क्योंकि बाहर भाई इनडोर मटेरियल तो हम आउटडोर यूज नहीं कर सकते। वुडन मटेरियल हम यूज बाहर बहुत रेयर केसेस में करते हैं। HPL क्लैडिंग तुम्हारा हाई प्रेशर लेमिनेट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, 15-20 साल की छुट्टी रहती है उसको, बहुत बढ़िया मटेरियल होता है। स्टोन क्लैडिंग दूसरा एक ही होता है। ये दोनों मटेरियल बहुत बढ़िया होते हैं, इनको यूज कर सकते हो। ये दो मटेरियल आप अपने एलिवेशंस में ऐड कराओ क्लाइंट के। सबसे पहली चीज समझना कि तुम कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे। आपने मार्केट में पता करा कि भाई स्टोन क्लैडिंग करानी है, स्टोन क्लैडिंग में क्या रेट चल रहा है, वहां पर जाओ पता करो।
स्टोन क्लेडिंग के बहुत सारे डिफरेंट मार्केट में साइजेस हैं, बहुत सारे उसके डिजाइन्स हैं, जो चाहो वहां पर उठा लो और अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। आपने क्या देखा कि हमारे बजट में अगर हम इसको कराएंगे काम चलेगा, लेकिन ये चीज वहां पर देना जहां पर तुम्हारा बजट ज्यादा हो, क्योंकि एचपीएल क्लेडिंग तुम्हारी कॉस्टली पड़ती है। एल्यूमिनियम का फ्रेम लगवाना पड़ेगा, फ्रेम लगवाने के बाद उसके तुम्हारे जो लेबर चार्ज होता है वो तुम्हें देना पड़ेगा, मटेरियल तुम्हारा वो तुम्हें उठाना पड़ेगा वहां से, इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। इसको मार्केट में पता कर लो कौन सबसे चीप, सबसे लो कॉस्ट कौन ले रहा है इसका। दो चीजों के बारे में, एचपीएल और क्लेडिंग, सॉरी एचपीएल और स्टोन क्लेडिंग, इन दोनों को। तीसरा गिलास को छोड़ दो, ये नॉर्मल है। एचपीएल और स्टोन क्लेडिंग 90% चल रहा है, 90% यही चल रहा है। और एक चीज और देखा होगा आपने, एमएस पाइप रेलिंग बहुत चलती है, चीप एंड बेस्ट है। एमएस पाइप रेलिंग को ऐड करो, लुक में डिफरेंट आएगा, बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा। क्लाइंट को मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, क्लाइंट को मटेरियल क्या यूज कर रहे हो वो नहीं मतलब है, उसके मतलब नहीं है, उसको मतलब क्या है कि लुक कैसा आ रहा है। अब एमएस पाइप में क्या चीज होती है, ये देखो, बिल्कुल डिफरेंट लुक। क्या देखेगा क्लाइंट, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, हमें यही चाहिए, डन कर दो। क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। नीचे क्या है, स्टोन क्लैडिंग, सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका। लेकिन माय डियर, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इनको सीखने से काम नहीं चलेगा। डिजाइन कैसे बना रहे हो फ्रंट का, वो चीज इंपॉर्टेंट रखता है। पता चला डिजाइन कर दोगे टिपिकल, कॉस्ट भी जाएगी उसी के हिसाब से। डिजाइन ऐसा रखो जो अच्छा हो, जिसमें ज्यादा मटेरियल यूज ना हो। आपने क्या करा, लोग क्या करते हैं, ग्लास रेलिंग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ग्लास की रेलिंग यूज करते हैं, एमएस के पाइप भी यूज करते हैं। ये देखो आपने देखा होगा डिजाइन भी, ये देखो पूरे फसाद को, ऐसा नहीं है, ये देखो चीप एंड बेस्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आप 2D में तो बनाओगे, लेकिन 2D में वो लुक नहीं आएगा। एक ध्यान रखना, एक चीज को बता दूं मैं, 2D में वो लुक नहीं आएगा। ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं कहां से, 3D से। ये देख रहा हूं, चीप एंड बेस्ट है ये। किसी भी क्लाइंट को तुम दो, इसको जरूर ऐड करो। मैट फिनिश पेंट लो, अब एग्जांपल इसी एलिवेशन को ले लो, बहुत बढ़िया क्लैडिंग यूज करिए, ऊपर एचपीएल क्लैडिंग यूज करिए, रूफ के नीचे मैट फिनिश दिया है पेंट, और एमएस पाइप दीजिए, बेस्ट है। अब इन चीजों को तुम इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, हमें तो इसका आइडिया ही नहीं है। बच्चे 90% यहाँ कंफ्यूज हो गए, कौन सी चीज कहां पर दें। भाई वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, वो कोई बुक नहीं है जिसको पढ़ के हम सीख जाएंगे। दैट इज ओनली लॉजिक, वो लॉजिक है। वो क्या है, आपको दो चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, 2D और 3D। क्यों, इसके पीछे भी रीजन है, जो प्रोफेशनल से जो काम करते हैं उनको पता है, क्योंकि क्लाइंट इसको देख के खुश नहीं होता है। अगर आपको चीप एंड बेस्ट मटेरियल यूज करना है तो उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा यहां से। मटेरियल मेरे पास है, मटेरियल मेरे पास है, मैंने अभी बताया था कि ये है हमारे पास, हम इनको दो यूज करेंगे, स्टोन क्लैडिंग और एचपीएल क्लैडिंग और एमएस पाइप, ये 3 मटेरियल हम यूज करेंगे इसमें। और पूरे डिजाइन का लुक ना चेंज कर दे तो बताना। और अगर बहुत हो गया तो हम इसमें दे देंगे क्या, प्रोफाइल लाइट्स दे देंगे फॉल सीलिंग के अंदर, बहुत हुआ और आर्टिफिशियल लाइट ऐड करा देंगे लो कॉस्ट में, आर्टिफिशियल लाइट। पहली नॉलेज क्या लोगे, एचपीएल क्लैडिंग का रेट क्या चल रहा है अलग अलग, स्टोन क्लैडिंग का रेट मार्केट में पता करो, ग्लास को छोड़ दो, एमएस पाइप को पता करो,
आर्टिफिशियल लाइट छोड़ दो, नॉर्मल है। इन चीजों के बेसिस पे आप किसी भी एलिवेशन को डिजाइन कर सकते हैं और दे सकते हैं क्लाइंट को। लेकिन क्लाइंट को कभी भी लाइफ में याद रखना, कोई भी 3D इमेज दिखा के फाइनल मत करना। कभी भी 3D इमेज दिखा के फाइनल मत करना जब तक आप खुद से उसका डिजाइन ना बनाए। तो वहां पर आप जब डिजाइन बनाओगे तब आप डिसाइड करोगे, वहां पे डिजाइन करते वक्त यहाँ पेंट देंगे, MS पाइप रेलिंग देंगे, यहाँ पर हम डिजाइन दे देंगे, MS की रेलिंग दे देंगे, यहाँ पर हम HPL क्लैडिंग कर देंगे। HPL ज्यादा नहीं, अगर हम सिर्फ इस प्रोजेक्टेड एरिया में HPL क्लैडिंग कर देंगे इनफ है, लुक चेंज हो गया। इस वाले पार्ट में नहीं देंगे, सिंपल, क्योंकि मेरा बजट नहीं है इतना। ये सब चीजें किस पे आ रही हैं? मटेरियल। ये सब मटेरियल पे, दैट इज द पॉइंट। ये सब चीजें किस पे डिपेंडेंट है? 3D इमेज पे। क्लाइंट को नहीं पता ये क्या दे रहे हो, उसको नहीं पता यहाँ क्या दे रहे हो। वो हम डिसाइड करेंगे अपनी क्रिएटिविटी से, अपने बजट के हिसाब से। उसको ये शुरू में दिखा देंगे तो वो तो फिसल जाएगा, वो तो कहेगा नहीं मुझे यही चाहिए, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। और 99% जितने डिजाइनर, जितने प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो गलती यहीं से करता है। डील को डन करने से पहले वो एक इमेज निकाल के दिखा देता है, ये देखिए मैं ऐसा कुछ दूंगा। क्लाइंट को मतलब ही नहीं ऐसा कुछ, वो कहेगा हमें यही चाहिए, सेम एज इट इज चाहिए, लीजिए दीजिए। अब आपने कभी ये नोटिस करा कि जो बड़े से बड़े आर्किटेक्ट हैं, अगर वो डील डन करते हैं सबसे पहले अपने डिजाइनर से क्या करवाते हैं? कौन बताएगा मुझे? डिजाइन करवाता है सर पहले। डिजाइन करवाता है। क्यों करवाता है? ना करवाए, रेफरेंस ले ले, लॉजिक लगाओ। उससे सर वैल्यू पता आता है, कॉस्ट कितना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। आ गया ना पॉइंट वहां पे। उसको मैंने फिक्स कर दिया, आपके बजट में ये कॉस्ट आएगी, सिंपल इज दिस। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है आप हमें दे दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपके बजट के अंदर है, आपके बजट के बाहर है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी सिर्फ इस पे काम कर रहे हो। जब आप लोग उस लेवल पे आओगे यहाँ पर, तब आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मटेरियल ऐड करके क्लाइंट को दिखा सकते हो, भाई मैं ये कुछ भी दूंगा, सिंपल। अब ये चीज जरूरी है, ये तुम्हारी कंक्रीट बेस हो सकती है, सिंपल, इसको कवर करा देंगे। ACP से कराओ, HPL से कराओ, कुछ भी कराओ। अब डिजाइन दे दिया तो दे दिया, कॉस्ट में हमारी मतलब उस वक्त तो हमें ऐड करनी है चीजें, जब हमारा डिजाइन होगा उस वक्त हमें ऐड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर मस्ट है। क्योंकि हम अगर आपसे ये कहें कि आप इसको जाओ और इसको ले जाओ और इसके बेसिस पे डील डन करो, तो हमें लगता नहीं कि इसके बेसिस पे आप डील डन कर पाओगे। हम ये जो डिटेल दे रहे हैं, ये वो डिटेल हम इसलिए दे रहे हैं अपनी वर्किंग के लिए, अपने इंजीनियर के लिए। हमारा जो साइट सुपरवाइजर है, हमारा जो वर्कर है, उसको इजीली उस मटेरियल को ले सके मार्केट से, उसके लिए दे रहे हैं। लेकिन हमको मेन चीज चाहिए क्या? हमको इस पे फोकस है। तो कंफ्यूजन मत रखो आप लोग बिल्कुल भी। कुछ चीजों का ध्यान देना जो मैंने अभी बताया है। पहली चीज, दोबारा से मैं अनडू कर रहा हूँ, मटेरियल्स के बारे में रेट ले लो, कोई बड़ी चीज नहीं, 50 मिल जाएंगे। कोई कहेगा मैं 60 रुपए स्क्वायर फीट लूंगा, कोई कहेगा मैं 50 रुपए स्क्वायर फीट लूंगा, कोई कहेगा 40 रुपए स्क्वायर फीट लूंगा। किसी बंदे को पकड़ लो, मेरे पास काम आता है, मैं अपना वर्क करता हूँ, और मैं अगर कोई काम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप रेट सही रखोगे तो। ऑब्वियसली किसी बंदे को पकड़ो, आपका वर्क आएगा, बैठ के उससे डिस्कस करो, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे, क्या रेट पड़ेगा, सिंपल। तो अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी टीम नहीं होगी मेरे। तो इसमें कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। इनके रेट पता करो क्या है, बंदे को पकड़ लो। लेकिन अभी इसके बेसिस पे वर्किंग मत कराना, ये भी एडवाइस दूंगा मैं, इसके बेसिस पे आप वर्किंग मत कराना। मैं किसी ड्राइंग को फाइनल करा दूं, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक 3D व्यू देना,
और जब तक अगर आपको 3D नहीं आता है तब तक आप कोई भी रेफरेंस इमेज निकाल के अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके दे चलेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स तुम लोगों के कब क्लियर होंगे? मटेरियल वाला तुमको मिल जाएगा, वो तुमको मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल होगा, लेकिन अभी उससे पहले सॉफ्टवेयर पे कमांड लो, तब प्रोजेक्ट पे काम करने में मजा आएगा। अभी सॉफ्टवेयर फोकस करो, 2D और 3D, जब तुम जो चाहो जैसा चाहो प्रोजेक्ट बहुत आंख बंद करके उठा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। नहीं, मुझे पता है कि मार्केट में दिक्कत किसको आती है। सिंपल। सेक्शन का पार्ट, इतना पार्ट क्लियर है दोनों लोगों को? यस सर। सेक्शन में सर डिटेलिंग, सेक्शन में डिटेलिंग क्या? अब सेक्शन में जो डिटेलिंग करी जाती है, सेक्शन का मतलब होता है कि हमने जो चीजें कट करी हैं, मैंने क्या बोला था कि उनके एलिवेशन कॉमन है, एलिवेशन कॉमन है, तो आपने एलिवेशन कॉमन कर दिए उसके, ठीक। वॉल की थिकनेस वगैरह डायमेंशंस आपने दे दी, ये भी ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे इसमें, कहाँ पर स्टडी रूम है, कंक्रीट जो मटेरियल हमारा कट होके आ रहा है वो आप मेंशन करोगे, स्टेयर्स वगैरह, सिंपल। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि सेक्शन देते क्यों है। 90% लोग सेक्शन क्यों दे रहे हैं? सेक्शन देने से क्या होता है कि पूरा पार्ट कट के दिख जाता है। सेक्शन एलिवेशन का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड लॉन्ग सेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन, ताकि हमें एक व्यू ओवर, एक कंप्लीट व्यू मिल सके अपनी बिल्डिंग का, कि उस बिल्डिंग के अंदर की जितनी भी चीजें, जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, वो हम इजीली देख सकें। उससे हमें आइडिया मिल जाता है। कोई मुझसे अगर पूछेगा बताओ स्टडी रूम की हाइट कितनी है, वहां पर क्या आ रहा है, तो भाई हम प्लान में नहीं आएंगे, हम एलिवेशन में नहीं आएंगे, हमें वहां पर सेक्शन में आना पड़ेगा। कोई पूछेगा मुमटी की हाइट कितनी है, मुमटी के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही हैं, प्लान में नहीं दिखेगा, ना एलिवेशन में दिखेगा, सेक्शन में दिखेगा। तो जो इनडोर डिटेल है, जो लॉन्ग डिटेल है हमारी बिल्डिंग की, उसको कवर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी डिटेलिंग को समझने के लिए लॉन्ग सेक्शन देते हैं हम लोग। और वो सेक्शन हमारे कैसे होते हैं? वो सेक्शन हमारे दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, एक वर्टिकल सेक्शन होता है। दो सेक्शन को मेंशन करना पड़ता है, और सेक्शन के सिंबल को आप अपनी ड्राइंग में वहां पर ऑलरेडी मेंशन करोगे। कैसे? ये हमारे दो सेक्शन है, आप एक पॉइंट ले लो, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको सेक्शन देना है, वेरी गुड, जैसे कि इन्होंने मेंशन करा है। ये गलत है, E1 दिस इज नॉट द सेक्शन सिंबल, ये आपका एलिवेशन नहीं काउंट होगा। ये ई और ई टाइप करने से ये एलिवेशन नहीं होगा, ये सेक्शन नहीं काउंट होगा। ये बात हमेशा याद रखना। आपको अगर सिर्फ एलिवेशन देना है तो एलिवेशन का सिंबल सिर्फ ये होता है। अच्छा, ओनली एक ही रखना पड़ेगा? हाँ, सिर्फ एक। अगर यही आपको एलिवेशन देना है साइड का, तो ये साइड का एलिवेशन सिर्फ यहाँ उठ के आ जाएगा, इसको आप रोटेट करा लीजिए। तो ये हो गया साइड, इस तरह। ओके सर। एरिया का एलिवेशन देना है, वो कोई भी हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ये भी हो सकता है कि आपने कहा कि ठीक है, आपको करने के लिए ये दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बेडरूम का एलिवेशन दूंगा आपको, या हॉल या डाइनिंग को दूंगा। लेकिन ये चीज हमारी सिर्फ और सिर्फ एज ए सेक्शन ही काउंट होती है, तो हम उसको सेक्शन को इस तरह ड्रॉ करते हैं, वो सेक्शन आएगा। और सेक्शन आप उसको रिप्रेजेंट करोगे किस वे में, उसको आप दोगे वहां पर ए और टू डॉट्स। ये होता है तरीका। हर एक चीज के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ये सेक्शन आपका बी है, नॉट एस, बी एंड बी डैश। अब बी जब यहाँ पर ऐड हो गया है, इसका मतलब ये है कि हम ए सेक्शन दे चुके हैं। बी का मतलब ये हमारा कहीं ना कहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह आप सेक्शन को कट करोगे, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सेक्शन को अगर आपको एक पॉइंट ले लो जहां से पूरी बिल्डिंग में सेक्शन दे सकते हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लो,
उसी पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दे दो। आप जरूरी नहीं है, मैंने क्या बोला, ये भी कोई कंडीशंस नहीं है। अगर आप अपनी ड्राइंग में डिटेल देना चाहते हो तो आप सेक्शन ये भी दे सकते हो, आप सेक्शन यहाँ का भी दे सकते हो, आप सेक्शन यहाँ का भी दे सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो आपकी डिटेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाह रहे हो। वहाँ पर मल्टीपल सेक्शन और मल्टीपल एलिवेशन आप दे सकते हो अपनी ड्राइंग में, उसमें कोई इशू नहीं है। बस प्रॉपर वे में विजिबल ये होनी चाहिए आपकी ड्राइंग कि आपके लॉन्ग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बाकी ठीक है। और एंड डाइनिंग डायमेंशंस, सेक्शंस, नेम वगैरह कर दिया, ठीक है। आरसीसी बीम हमारा यहाँ पर आएगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा कितना दे रहे हो, वो एक स्पेसिफिक साइज लोगे, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसको भी मेंशन करोगे, वो भी सेक्शन में कट होके आएगा वहाँ पर। कंक्रीट एंड साइज, देन हैच, छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि साइड वगैरह पे सेक्शन पे इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ये हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ पर हमारा काम चल जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अपने अकॉर्डिंग स्केल लो और मेंशन कर दो, कोई भी एक साइज लेके, 5 एंड क्लोज। बाकी सही है। डिटेल्स पे तुम्हारा फर्स्ट जगह जो तुमने ड्राइंग दी थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिटेल्स तुम्हारी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये हैचिंग नहीं है, आगे से मत देना इसको, डबल ANSI 32। ओके। लाइट वगैरह ठीक है, कलरफुल देने की ज़रूरत नहीं है, लाइट कलर से रखो, बस सिर्फ शो कराना है कि हमारा फर्नीचर यहाँ पर प्लेस है। डोर विंडो की टैगिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है। रूफ प्रोजेक्शन सॉलिड लाइन से नहीं आती है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि वो चीज़ हम देख नहीं सकते, वो विजिबल नहीं हो रही है, दैट मीन्स डॉटेड लाइन। कभी भी उसका जो ओपेसिटी है लाइट कलर से। नॉट इम्पॉर्टेंट रूफ प्रोजेक्शन, वहाँ पे बंदा खुद समझ जाएगा प्रोजेक्शन। उसके बाद फिर वैल्यू पुट करो प्रोजेक्शन के बाद कि कितना है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी है, लाइक मैं वहाँ पर दे देता हूँ 3 फीट, इस तरह, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। बाकी डिटेलिंग वगैरह धीरे धीरे वर्किंग कर रहे हो, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, लग रहा है कि हाँ वर्क कर रहे हो। डोर विंडो की शेड्यूल्स नहीं बनाई? हाँ सर, बना हुआ, अभी थोड़ा देर पहले बनाया था। कोई दिक्कत नहीं, डोर विंडो की शेड्यूल इसमें ऐड करा देंगे। ओके। और नेक्स्ट टाइम आप जितने भी एलिवेशन ड्रॉ करोगे उसमें, उस एलिवेशंस में आप एक चीज और ऐड करेंगे, वो है हमारा मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। एग्जांपल, आपने अपने कोई भी ड्राइंग बनाई, उसमें आपने मटेरियल की डिटेल मेंशन करी, सामने वाले बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या दिया है। कई बार इस ऐसे केसेस में होता है कि सामने वाला हमारे ड्राइंग को रीड नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे काम करेंगे। आपने कहा है कि वुडन क्लैडिंग, ठीक है, अगर आपकी बात हमने रख भी ली और हमने आपकी बात पे मेंशन कर दिया वुडन क्लैडिंग, ठीक है, आपने हमसे कहा है कि यहाँ पर ग्लास विंडो चलेगा, टेक्सचर पेंट, आपकी बात हम ये भी समझ गए। आपने कहा GRC जाली, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या दिया है, स्टोन क्लैडिंग, ठीक है, एक पॉइंट हमने ये भी मेंशन कर लिया। फिर आपने यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग, ग्लास, स्टोन, ठीक है, स्ट्रक्चर पेंट, वुडन क्लैडिंग, ठीक है, ये मैं समझ गया। जो मटेरियल हमने यहाँ पर दिया है, हम वही मटेरियल अपने हैच में देंगे वहां पर। स्टोन क्लैडिंग हमने जो वहां पर दी है, आपने कहा है कि ये स्टोन क्लैडिंग है, तो उसका पैटर्न भी हमारा वही आना चाहिए। आप दूसरी हैच वहां पर नहीं देंगे, वो भी हमारा यहाँ पर आएगा। उसको मैं चेंज कर लेता हूँ दूसरे डिज़ाइन में, और उसको मैं सामने वाले को समझना चाहिए
समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? सबसे पहली चीज, मैं तो समझ गया, सामने वाला नहीं समझा। एक चीज हम और ऐड कर देते हैं, वो क्या कि आपने कहा कि ठीक है हम वॉल पे पेंट देंगे। अब वॉल पे पेंट देंगे तो ऑब्वियसली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉल पेंट। और वॉल पेंट के लिए हमने क्या करा, इसी ब्लॉक को कॉपी कर लिया, उसको डिलीट कर दिया। अब वॉल पेंट एग्जांपल, आपका जो वॉल पेंट है वो मैं कोई भी एक वॉल पेंट ले लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि आपने अपनी ड्राइंग में एक वॉल पेंट दिया है और उसको आपने यहाँ पर इंडिकेट करा है कि बताया है कि भाई ये आपको वॉल पेंट मेंशन करना है उस वाली वॉल पे। और जब भी वॉल पेंट देना तो वॉल पेंट जैसे कि टेक्सचर पेंट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नाउ दिस इज वॉल पेंट। वॉल पेंट का एक कोड डाल देना PT01। PT मतलब हो गया पेंट, वॉल पेंट PT01 पेंट 01, ठीक है, बंदा समझ जाएगा। क्यों कि अगर यहाँ पर पेंट दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ वॉल पेंट, अब ये दूसरा पेंट अगर हमने यूज करा है, अब ये वहां पर ऐड हो जाएगा डिटेल नंबर 2 में PT02। अब वो जो PT02 है तो ऑब्वियसली उसकी डिटेल भी अलग हो जाएगी, कुछ इस तरह। अब आती है बात डिटेलिंग की। मुझे नहीं पता ये पेंट कौन सा है, सामने वाले को नहीं पता ये पेंट कौन सा है, क्योंकि लास्ट टाइम यही दिक्कत आई थी, मैंने बोला भी था और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग मार्केट में जाइए और किसी भी जो पेंट की कंपनीज है वहाँ से आप पेंट की बुक कैटलॉग लेके आइए, सिंपल है, आपको वहाँ पर मिलेगा। आपने कैटलॉग के बेसिस पे डिज़ाइन करा, मैं क्लाइंट का देने जा रहा हूँ कुछ कलर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे, मैं उसकी एक वॉल देता हूँ एक डिफरेंट कलर से और वो वॉल हमारी होगी कुछ ये, लेकिन ये मिलेगा कहाँ, कलर कैसे मिलेगा, वो चीज़ें हम कहाँ देंगे, वो चीज़ें हम ऐड कराएंगे अपनी कैटलॉग के बेसिस पे। वहाँ पर हम उसे बताएंगे कि करना क्या है। यहाँ पर काम आता है ना पिटने वाला, कलर लेके जाओगे तो पिटोगे, पिटने से अगर बचना है तो डिटेल पूरी लेके जाना। स्लिप शॉट लो, न्यू करा, कौन सा, दिस वन, जरूरत नहीं है छोटा या बड़ा, नाम मेंशन होना चाहिए। सेव, सेव पे गए, कहाँ पर, बैक स्टॉप पे, नाम है PT01, नाम चेंज कर दिया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा कलर आपने डिसाइड करना कुछ एकदम डिफरेंट, तो उस डिफरेंट कलर को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सेम प्रोसेस, न्यू एंड अगेन सेव। नाउ दिस वन इज PT02। दो चीजें समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने अपनी ड्राइंग में एग्जांपल क्या दिया है, स्टोन क्लैडिंग दिया है। अच्छा जी, स्टोन क्लैडिंग दिया है, लेकिन हम समझते हैं स्टोन क्लैडिंग, मेरा डिजाइनर समझता है स्टोन क्लैडिंग, लेकिन यार सभी तो नहीं समझते ना, जरूरी थोड़ी ना सभी डिजाइनर हो। फिर हम वहां पर गए स्टोन क्लैडिंग। अब स्टोन क्लैडिंग कौन सा दिया है, उस टेक्सचर को निकालो। मैं क्लाइंट का देता हूँ कुछ ये दूंगा मैं डिफरेंट एकदम, या फिर ये ले लेता हूँ, ओपन इमेज, सेव, डेस्कटॉप पे गया, नाम मेंशन कर दिया, स्टोन क्लैडिंग। दूसरा हमने क्या दिया था, हमने HPL दिया था एग्जाम्पल, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए। पूरा सर्च कर लो जो देना चाहते हो। मैं चाहता हूँ HPL क्लैडिंग में देना उसको कुछ डिफरेंट, एग्जाम्पल ये। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम आएंगे अपनी स्क्रिप्टिंग पे। कितने पार्ट पे हमें वर्क करना है, सिर्फ नॉर्मल मटेरियल को शो कराना, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द फुल इमेज, डेस्कटॉप। नाउ दिस वन इज HPL क्लैड। इन केस अगर लोगों को ये भी नहीं पता है MS पाइप रेलिंग क्या होती है, तो कोई बात नहीं,
आप वो भी दे दो, क्योंकि हम डिटेल मेंशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ भी कर सकते हैं। ये रेलिंग हम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा एक डिजाइन। ये होता है मटेरियल को प्रॉपर वे में देना। अगर कोई हमारी चीज़ों को रीड ना कर पाया तो उनको समझाना। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में सेव कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, किस चीज़ के बारे में मेंशन करना है। हम आ गए अपनी ड्राइंग पे, वुडन क्लैडिंग। ये तो वुडन क्लैडिंग हो गया हैचिंग, जिससे वो समझेगा हमारी डिज़ाइन में। दूसरे पे आते हैं, इंसर्ट रास्टर इमेज। रास्टर इमेज पे आओ, डेस्कटॉप कहाँ पर है, स्टोन क्लैडिंग HPL। ओके करो, जरूरी नहीं है बहुत लंबा चौड़ा मेंशन करो, थोड़ा सा मटेरियल दो, इसको पकड़ो, बराबर ले आओ, इनफ। इसको टेक्सचर पेंट नॉर्मल है, GRC गाड़ी नॉर्मल है। वॉल पेंट दैट इज इंपॉर्टेंट। इंसर्ट रास्टर इमेज, कौन सा वॉल पेंट, दिस वन। और इत्तेफाक से हमने ले भी वही लिया कलर। ओके, समझ में आ गया क्या हमारे डिजाइनर ने मेंशन करा है। वॉल पेंट 2 कुछ डिफरेंट है। इंसर्ट रास्टर इमेज, डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट सेकंड, ओके, तो यहाँ पर हमारा बंदा ये देगा, ठीक है। स्टोन क्लैडिंग, इसी चीज की हम कॉपी करेंगे और साइड में मेंशन करेंगे। इंसर्ट रास्टर इमेज, स्टोन क्लैडिंग। जितनी अच्छे से डिटेल दोगे उतना ही प्रोफेशनल वे में काम करोगे। चीज़ों को तुम्हारी डिटेल के बारे में भी लोग कहेंगे कि हाँ यार वो बंदा डिटेल देता है, या क्या बात है उसकी डिटेल देने की। बहुत सारी उसकी डिटेल ऐसी होती है कि कोई बंदा उसकी ड्राइंग को रीड कर ले और इजीली काम करा ले। क्लियर ग्लास देने की जरूरत नहीं है, टेक्सचर पेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर टेक्सचर पेंट में डिजाइन दे रहे हो, अगर टेक्सचर पेंट करवा रहे हो, अगर आप मैन्युअली कोई भी डिजाइन दे रहे हो तो वो वहां से ले सकते हो। आपने कहा कि हम क्लाइंट का देना चाहते हैं टेक्सचर पेंट कुछ इस टाइप का, बर्जर पेंट वॉल टेक्सचर, ठीक है भाई। तो अब ये तो समझ में आएगा बोली ना कि वहां पर हम हैचिंग को मेंशन कर देंगे। इंसर्ट रास्टर टेक्सचर पेंट, ओके करा, वो बंदा कैसे समझेगा, ऐसे समझेगा। और बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, बहुत सारे डिजाइनर ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे हैचिंग करने से हमने वहां पर काम बहुत अच्छा करा, बट वो चीज गलत होती है। हमने वहां पर जो डिटेल मेंशन करी है, हम सिर्फ वही हम ही पढ़ सकते हैं उसको, कोई दूसरा बंदा उसको रीड नहीं कर, सामने वाला उसको रीड नहीं कर। तो अपनी टीम के लिए इस तरह काम करो ताकि वो आप से डिस्कस करने की उसको जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ब खुद रीड करके मार्केट से जाके उसको इजीली मटेरियल को उठा के वर्किंग करा सके। यही प्रोसेस हमारा रहता है किसमें, यही प्रोसेस हमारा रहता है जब हम डिजाइन करते हैं इंटीरियर। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग इंटीरियर में भी हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्रॉपर वे में मेंशन करते हैं। तो अब आगे से आप जितनी भी वर्किंग करेंगे अपने एलिवेशंस में, आप उसमें ये चीज़ें ऐड करते हुए चलेंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ। पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था ताकि मैं देखना चाह रहा था कि प्रैक्टिस कितनी करते हो, क्या चीज़ बनाते हो। अब आपका ये पॉइंट वहाँ पर ऐड हो, तो आप एज ए टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे देना चाहो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ साइड में भी दे सकते हो, या फिर आप उसमें एक अपने एलिवेशन के जस्ट नीचे वहाँ पर एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन के नाम से भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस वे में हमें काम करना होगा। ये होता है सही तरीका डिटेल्स को देने का। एक बात और कहूँगा मैं, 99% नॉट 100%, 99% जो बच्चा डिजाइन करता है 3D एलिवेशन, आपको बताना चाहेंगे वो क्या करता है। उसके पास डिजाइन तो होता है,
उसका डिजाइन तो है, डिटेलिंग तो है, जब वो मैक्स पे जाता है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर सॉफ्टवेयर लाइक मैक्स, कोई स्केचअप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर में जाता तो है। अब वो क्या सोचता है पता है, अरे यार स्टूडेंट रीडिंग कौन सी दें। अब वो सोचता है 15 मिनट तक उस चीज को, मैंने मेंशन तो कर दिया वुडन क्लैडिंग, कौन सी दे वुडन क्लैडिंग। फिर वो आता है ऑनलाइन, फिर वो सर्च करता है, 20 मिनट चले गए, फिर वो क्या देखेगा, ऑनलाइन मटेरियल स्पेसिफिकेशन, या वो देखेगा एचपीएल क्लैडिंग। अब वो ढूंढना स्टार्ट करता है, पता है वो क्या करता है, फिर वो दिमाग लगाता है, ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये दें या ना दें, ये वाला बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, सोचता रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद इसकी एक कॉपी निकालता है, क्योंकि उसने वहां तो मेंशन नहीं करा, बहुत मुश्किल से कॉपी निकालता है, वहां पर उसको मटेरियल लगाता है अपनी 3D इमेज में, सारी चीजें पहले से मेंशन कर देता है, और बाद में क्या होता है, वो जब रेंडर निकाल के देखता है तो वो सोचता है कि ये क्या है, फिर वो क्या कहता है, अरे यार मैच नहीं कर रहा। क्यों? आखिर ये इन प्रॉब्लम को उसने क्यों फेस करा? क्योंकि उसने अपने बेस में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी, उसने वहां पर डिसाइड ही नहीं करा था पहले से, उसके पास कैटलॉग थी नहीं कि वहां से वो कुछ कलर कॉम्बिनेशन निकालता, उसको आइडिया नहीं था कि वो कैसा कलर मेंशन करेगा, उसको ये भी नहीं पता था कहाँ पर स्टोन क्लैडिंग देनी चाहिए, कहाँ पर हमें वुडन क्लैडिंग देनी चाहिए। तो सोच लो, ये बेस अगर वीक हुआ तो बच्चा 3D में क्या दिक्कत होगी आपके साथ, आप भी वही काम करेंगे, 10 मिनट आप सर खुजलाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, चीजों को निकालेंगे मुश्किल से, जब रेंडर निकालेंगे तो आप सोचेंगे क्या दें, एट लास्ट आप कुछ भी दे के फाइनल कर दोगे, और यही होता है कि मॉडल को बार बार चेंज करना ही पड़ता है। तो पहले से ही आप चीजों को बना के चलो, डिटेल में काम करते हुए चलो, आपको एक ऐसे प्रोफेशनल काम करना है, नॉट लाइक ए बिगिनर। बात समझ आ रही है दोनों लोगों की? यस सर। कैटलॉग अगर नहीं होगी तो मेरे पास एग्जांपल के लिए कुछ कैटलॉग हैं, वो मैं सेंड कर दूंगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो मटेरियल दिया है, जो एलिवेशन आपने दिया है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो टास्क, मुझे 2 से 3 एलिवेशन चाहिए। दिस इज माई टास्क, ये नॉट माई, दिस इज योर टास्क जो मैं आपको दे रहा हूँ। 3 एलिवेशन चाहिए हमें मॉडर्न विद डिटेल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये भी जरा समझ लो, कहोगे इतनी मेहनत क्यों करवा रहा हूँ मैं। ये इसलिए कह रहा हूँ, जब आप काम करते हो तो एक डिजाइन फाइनल नहीं होता है, तो उसे 3 सैंपल आपके पास होने चाहिए। जब तक आप नंबर ऑफ एलिवेशंस डिजाइन नहीं करोगे, आपके माइंड की क्रिएटिविटी कैसे जागेगी? या तो ऐसे काम कर लो, या तो तरीका ये है, अगर हमारा काम बड़ा लग रहा है या अगर हमारा काम बहुत लेंथी लग रहा है तो ऐसे करो, आप एलिवेशन निकाला करो और ऐसे ढूंढा करो और ऐसे दिखा दिया करो क्लाइंट, तब भी पड़ेगा। तो आपको माइंड में इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप जैसे किसी का प्लॉट देखें, आपको उस लेवल पे आना है कि जैसे ही किसी का प्लॉट देखें, माइंड में ऑटोमेटिक इमेज बन जाए कि हमें देना क्या है यहाँ पर। वहां तक आने के लिए क्या है, जैसे मेहनत करना पड़ेगी, ऑब्वियसली कर रहे हो और उम्मीद तो करोगे, तो हमें 2 से 4 एलिवेशन चाहिए अच्छे से, कि इनको अगर ये क्लाइंट ने फाइनल नहीं करा, दिस वन, ये क्लाइंट ने फाइनल नहीं करा, दिस वन, ये भी फाइनल नहीं करा, दिस वन। जब हम मल्टीपल एलिवेशन पे काम कर लेते हैं तो मेरी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, फिर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम किसी भी प्लॉट को देख के अपने माइंड में ऐसी स्ट्रांग इमेज बना लेते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा एलिवेशन निकलेगा,
आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ये एलिवेशन और अच्छा निकल सकता है, वो ऐसे नहीं कहते हैं, वो चीज़ों को देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं पहले हम डिजाइन करेंगे फिर हम बताएंगे। और जो ऐसे होते हैं आप समझ जाना, पहले वो ऑटोकैड में आएंगे, फिर वो रेफरेंस लेंगे, फिर वो दिमाग लगाएंगे, फिर चीज़ों को मिक्स करेंगे। लेवल को हमें बढ़ाना है अपने, हमें उस लेवल पे मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं कहूँगा ध्रुव एक बार बताओ कमलेश ये प्लॉट है, इसका एलिवेशन कैसा आएगा? अरे सर बहुत बढ़िया आएगा, बालकनी का पार्ट आएगा, यहाँ पर हम क्लैडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिजाइन दे सकते हैं, यहाँ पर ये मटेरियल दे सकते हैं। मैं कहूँगा ये दैट इज द पॉइंट। ये चीजें होती हैं, राइट राइट सर। तो अब ये टास्क आपका हो गया, एलिवेशंस मटेरियल की डिटेल के साथ में सबमिट करेंगे और हमें रिपोर्ट देंगे क्या कि HPL क्लैडिंग के क्या रेट चल रहा है। दिस इज योर टास्क बोथ ऑफ यू। और स्टोन क्लैडिंग के क्या रेट चल रहा है, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करवाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। MS पाइप के रेलिंग के क्या साइज़ है, क्या रेट है, ये आप मुझे बताएंगे ताकि आपको उसी के अकॉर्डिंग आइडिया हो आगे से अपने एलिवेशंस में डिज़ाइन करते वक्त। यार ये हम रेलिंग दे रहे हैं, ये रेलिंग हमारी जाएगी 50 रुपये स्क्वायर फीट, कितना है ये, तो एरिया आ रहा है हमारा 150 स्क्वायर फीट, इसको अगर हम लगवाएंगे तो लेबर चार्ज और ये मटेरियल इतना बैठेगा इतना बैठेगा। वहीं पे माइंड में तुरंत कैलकुलेशन। लेकिन कब होगी वो चीज़ फाइनल? जब हमको पता होगा द एक्चुअल रेट ऑफ द मटेरियल क्या चल रहा है और क्या हम बार्गेनिंग कर सकते हैं और क्या हम अपने डिजाइन में दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर बोथ ऑफ योर टास्क, आपको कंप्लीट करके देना है। हमें काम थोड़ा सा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, इतना मुझे पता है। क्लियर? यस सर। यस सर। बढ़िया, ये है ना बात प्रोफेशनल गाइड का। इतना आप हमें नेक्स्ट टास्क में कंप्लीट करके देंगे। 215 एलिवेशंस मॉडर्न पर रेट के साथ और अलग अलग मटेरियल्स की डिटेल इसमें मेंशन है। इसके बाद फिर हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिजाइन्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हो तुम लोग, वर्क कर रहे हो, ये अच्छा लगा हमें जान के। और उम्मीद है कि तुम लोगों का काम जब तुम लोग आर्किटेक्चर और इंटीरियर पे पूरी डिटेल बना लोगे तो बहुत ज़बरदस्त डिटेल पे काम करोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो मैं इसका लिंक शेयर करता हूँ मैं आप दोनों लोगों को, और इस पे फिर काम करना स्टार्ट करो दोनों लोग, राइट? ओके सर। बाकी कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना?